Hello friends, this is Prachi and welcome to our channel Education Hub. फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 पढ़ा था। चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, और आज हम चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। फ्रेंड्स अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप पहले पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि वो भी जो है फूड से ही रिलेटेड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। In lower classes we made list of the food items that we eat। हमने पिछले चैप्टर में लिस्ट बनाई थी फ्रेंड्स कई फूड आइटम्स की। we also identified food items eaten in different part of the India and marked these on its map। हमने फ्रेंड्स मतलब कुछ फूड आइटम्स के जो नाम हैं आपने पिछले चैप्टर में भी देखा होगा, उसमें मार्क किया था कि कौन से स्टेट में कौन सी जो है फूड खाया जाता है, कैसा फूड खाया जाता है। जैसे पिछले चैप्टर में हमने पंजाब का देखा था, उत्तर प्रदेश का देखा था। तो आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक जो मील होता है फ्रेंड्स, मील मतलब एक टाइम का खाना। उसमें क्या क्या होता है, चपाती होता है, दाल होती है, ब्रिंजल करी होता है, अनदर में भी और हो सकता है राइस, सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेरी फिंगर मतलब भिंडी। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। और दूसरा और मील क्या हो सकता है फ्रेंड्स, ये सब अपम, फिश करी या वेजिटेबल्स हो सकता है। आइए फ्रेंड्स एक्टिविटी 1 में आ जाते हैं। आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम। हमारी मील में मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारी जो मील होती है यूजुअली एक आइटम उसमें ग्रेन का होता ही होता है। अनदर आइटम्स कुड बी अ दाल, और दूसरा आइटम हो सकता है दाल या डिश ऑफ मीट, और कोई वेजिटेबल हो सकती है। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, और इसमें और भी इंक्लूड हो सकता है खाने में, जैसे कर्ड, बटर, मिल्क, पिकल। हम खाने के साथ एक्स्ट्रा में ये भी सब चीज़ें लेते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 1.1। कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड्स मील्स के जो डिफरेंट रीजन में लिए जाते हैं टेबल 1.1 में। देखिए जैसे यहाँ पे पंजाब, आंध्र प्रदेश ये दे रखा है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके से मील्स दे रखी हैं कि पंजाब में क्या खाया जाता है। आइटम ऑफ ग्रेन क्या होता है, पंजाब में मक्की या मक्की की रोटी है, और आंध्र प्रदेश में होता है राइस। आइटम ऑफ दाल या मीट, राजमा खाई जाती है वहाँ पे, तोड़ दाल खाई जाती है या रसम। वेजिटेबल में सरसों का साग, कुंदरू आंध्र प्रदेश में। अदर्स में कर्ड या घी लेते हैं पंजाब में, और आंध्र प्रदेश में बटर, मिल्क, घी, पिकल कुछ भी और भी जो ले सकते हैं। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। कुछ टाइम कभी कभी जैसे हर समय हम प्रॉपर तरीके का खाना नहीं ले पाते हैं। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम ट्रैवल कर रहे हो, मेनली हम जब ट्रैवल कहीं जाते हैं तो हमें जो मिलता है हम वो खा लेते हैं। वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल, हम वो खा लेते हैं जो हमें मिलता है ऑन द वे, जाते हुए। It may not be possible for some of us to eat such a variety of item most of the time। most of the time ज़्यादातर जो होता है मतलब हम में से कई लोग ये प्रॉपर खाना नहीं खा पाते हैं, नहीं ले पाते हैं। There must be some reason through why meals usually consist of such a distribution। इसके पीछे जो है एक रीज़न है कि क्यों मील्स में यूजुअली हम इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। क्या आप, जैसे इसमें एक क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी में कि क्या आपको लगता है कि हमारी बॉडी को अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है, इसीलिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, अलग अलग तरीके का खाना हमारे क्या स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन।
अब हम देखते हैं कि डिफरेंट फूड आइटम में क्या क्या डिफरेंट होता है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हमें पता है एक जो डिश होती है, एक डिश में यूजुअली एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं, हमें पता है, ठीक है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल, जो कि हमें पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हमें फूड जो हम खाते हैं वो तो या तो प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है। तो इंग्रेडिएंट्स जो है हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से या एनिमल से। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स, और ये इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनमें कंपोनेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड, कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है उनके नाम यहाँ पे हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब जो होते हैं हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स, और भी फूड में और भी क्या होता है, एक डाइटरी फाइबर्स होते हैं और वाटर होता है, विच आर ऑल्सो नीड बाय आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या सारे खानों में सब तरीके के न्यूट्रिएंट्स होता है। With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrients. कुछ सिंपल मेथड से हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि कुक्ड फूड या फिर रॉ इंग्रेडिएंट या कच्चा जो भी इंग्रेडिएंट होगा उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसमें क्या है, वो न्यूट्रिएंट, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है या नहीं है, या एक से ज़्यादा है कि नहीं है। The test for presence of carbohydrates, protein and fats are similar to do as compared to the test for other nutrients. जो टेस्ट हम प्रेजेंट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए, वो सिमिलर होता है कंपेयर फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट करने के लिए। लेट अस डू दीज टेस्ट्स एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन। चलिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे और इसके ऑब्जर्वेशन जो है हम नोट करेंगे। टेबल 1.2 हमें दे रखी है, उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन करना है और उसमें रिकॉर्ड करना है, सॉरी। फॉर कैरिंग आउट these tests you will need solution of iodine, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। ये टेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनके टेस्ट करने के लिए हमें 3 सॉल्यूशन हमें चाहिए होंगे, जो कि आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए होगा, कॉपर सल्फेट का और कास्टिक सोडा का। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर, और हमें कुछ टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर भी चाहिए होंगे। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। आप इन टेस्ट को कुक्ड फूड में भी अप्लाई कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, और रॉ मटेरियल में भी टेस्ट कर सकते हैं। टेबल 1.2 shows you a way to record the observation फ्रॉम दिस टेस्ट, और टेबल 1.2 आपको हेल्प करेगा कि कैसे कैसे उसे रिकॉर्ड करना है या ऑब्जर्व करना है, उसको ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड करना है। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, कुछ फूड आइटम्स इस टेबल में दिए गए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। आप इनमें भी टेस्ट कर सकते हैं और दूसरे कोई और फूड आइटम होगा उसमें भी हम टेस्ट कर सकते हैं। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस टेस्ट को आपको केयरफुली करना है और किसी भी केमिकल को नहीं खाना है। If the required solution are not available in ready-made form, अगर ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है आपको रेडीमेड फॉर्म में नहीं है, तो योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स, और तो आपकी टीचर जो है वो आपको अवेलेबल करा देगी। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है
कि ये देखने के लिए किसी पर्टिकुलर फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट होता है या नहीं होता है। ठीक है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कई तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन अवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। लेकिन मेनली जो कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में पाया जाता है वो किस फॉर्म में होता है, या तो स्टार्च के फॉर्म में होता है या फिर शुगर के फॉर्म में होता है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। हम इजीली इसे चेक कर सकते हैं कि किसी भी फूड में स्टार्च है या नहीं है। अगर स्टार्च होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें पर्टिकुलर आइटम में जो है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, और अगर नहीं होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, अब ये टेबल देख लीजिए। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड। एक आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है? प्रिपेयर बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन क्या होता है? अल्कोहल की कुछ ड्रॉप्स जो होती है वो आयोडीन में डाली जाती है, उसे बोलते हैं टिंचर आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। और जो टेस्ट ट्यूब होगी वो हाफ फिल्ड वाटर होगी, मतलब आधी पानी से भरी हुई होगी, और उसमें टिंचर आयोडीन हम डाल देंगे तो हमारा किसका सॉल्यूशन बन जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बन जाएगा। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे बनेगा? हमें क्या लेना है? कैन बी प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। हमें 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट चाहिए और 100 मिलीलीटर वाटर चाहिए। नेक्स्ट हम बनाएंगे कास्टिक सोडा। 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा, हमें 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा चाहिए डिजॉल्व इन 100 ml, और 100 ml वाटर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने मेथड वो सॉल्यूशन देख लिए कि कैसे कैसे बनेगा। अब एक्टिविटी 2 में हम करेंगे टेस्ट ऑफ स्टार्च। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। हमें क्या करना है? हमें स्मॉल क्वांटिटी लेनी है फूड आइटम की, या फिर रॉ इंग्रेडिएंट मतलब कच्चा इंग्रेडिएंट लेना है, कुछ भी लेना है, और उसमें क्या करना है? 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को उसमें डाल देना है। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज। अगर उसमें कोई भी चेंज हो इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, अगर फूड आइटम में कोई भी कलर चेंज हो, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया? अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स, जो ब्लू ब्लैक कलर है वो इंडिकेट करेगा कि उसमें स्टार्च है, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। जैसे आपको फ्रेंड ये दिख रहा होगा, टेस्टिंग फॉर स्टार्च, ये फिगर दे रखी है। इस फिगर में ये 2 बच्चे जो हैं ये आयोडीन सॉल्यूशन ले रहे हैं, और इसकी कुछ ड्रॉप्स, ये हमारे पोटैटोज़ हैं, आलू में स्टार्च प्रेजेंट होता है, ये इसमें टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें आलू में प्रेजेंट होता है कि नहीं होता। तो उन्होंने टेस्ट किया तो आलू में प्रेजेंट होता है, तो ये आलू जो होता है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है जब इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डलता है। नेक्स्ट, रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम। और इसी टेस्ट को आप किसी और फूड आइटम में भी रिपीट कीजिए टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च, कि कौन से आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च प्रेजेंट होगा तो ब्लू ब्लैक आपको वो दिख जाएगा। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1.2। अब ये हमारा टेबल 1.2 आ गया फ्रेंड्स। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम। इसमें देखिए ये हमें दे रखे हैं, कुछ आइटम्स के नाम दे रखे हैं, फूड आइटम्स के नाम दे रखे हैं, और इसमें हमें ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और परफॉर्म करके यहाँ पे यस और नो लिखना है। अगर स्टार्च प्रेजेंट है, जैसे रॉ पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है तो यस लिखा, अगर इसमें नहीं है तो नो लिखना है। ठीक है, ऐसे करके ये टेबल हमें पूरा करना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन। नाउ फ्रेंड्स, हमने अभी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट किया था, अब हम करेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए। ठीक है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। हमें स्मॉल थोड़ी क्वांटिटी लेनी है फूड आइटम की। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, जो फूड आप टेस्ट करना चाहते हैं अगर वो सॉलिड है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। तो उसे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? या तो पेस्ट बनाना पड़ेगा उसका, या फिर पाउडर बनाना पड़ेगा। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम। उसको ग्राइंड करिए और मैश करिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड की।
उसकी स्मॉल क्वांटिटी। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, और उसमें से कुछ फूड आइटम जो आपने ग्राइंड और मैश किए हैं उस फूड आइटम को क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए और ऐड कीजिए उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद वाटर मिलाने के बाद उसे शेक करिए। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर की मदद से ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप्स डालिए और 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा के हमने 10 ड्रॉप्स डालनी है। 2 ड्रॉप्स तो हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालनी है और 10 ड्रॉप्स हमें कास्टिक सोडा की डालनी है। ठीक है, शेक वेल, और हमें क्या करना है, उसे मिलाना है अच्छी तरीके से, उसे शेक करना है टेस्ट ट्यूब को। एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ देर तक टेस्ट ट्यूब को रख देना है। व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो फूड आइटम आपने डाला था वो वॉयलेट में चेंज हुआ? अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। जो वॉयलेट कलर है हमारा, जो वॉयलेट कलर इंडिकेट करता है कि उसमें पर्टिकुलर फूड आइटम में जो है वो प्रोटीन जो है प्रेजेंट है, इसीलिए उसका जो चेंज हो जाता है वो वॉयलेट कलर का हो जाता है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अनदर फूड आइटम्स। अब आप इसको किसी और फूड आइटम्स में भी टेस्ट कर सकते हैं देखने के लिए कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं है। अगर वॉयलेट में अगर वो चेंज हो जाएगा तो उसमें प्रोटीन है। ऐसे ही आपको इन सब के उसमें करने पड़ेंगे टेस्ट। ये टेबल दी है 1.2 में, जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं किस फूड आइटम में प्रेजेंट है कि नहीं है, इस टेस्ट की मदद से आप कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें वो प्रेजेंट होगा उसमें यस लिखना है, जैसे इसमें लिखा है। जैसे रॉ पोटैटो में अगर आप करेंगे तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, इसलिए यस करेंगे। और अगर प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो उसमें भी यस करेंगे, और नहीं होगा तो उसके लिए नो कर देंगे। अगर फैट प्रेजेंट होगा तो यस और नहीं होगा तो नो। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है। आगे देख लेते हैं टेस्ट फॉर फैट्स। अब हमने प्रोटीन के लिए टेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट किया, अब हमें टेस्ट फॉर फैट्स के कैसे करना है। सबसे सिंपल यही होता है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम। हमें क्या करना है, थोड़ी क्वांटिटी लेनी है फूड आइटम की। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर, और उसे रैप कर लेना है पेपर से, और क्रश इट, उसे मसल देना है, क्रश कर लेना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टेयर, ये ध्यान रखना है कि पेपर फटे ना। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, डज इट हैव एनी एन ऑयली पैचेस, क्या हमें ये देखना है उसे। जब हम स्ट्रेट करके पेपर को देखेंगे तो हमें ये देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या उसमें ऑयली पैचेस हैं। होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, और लाइट की तरफ होल्ड करके पेपर को पकड़ के उसमें देखना है कि क्या लाइट पास हो रही है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, क्या आप उसे देख पा रहे हैं लाइट को। थ्रू दिस पैच, उस पैच के थ्रू। तो अगर एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज, अगर ऑयली पैच होगा पेपर पे, देन द फूड आइटम कंटेन फैट, तो उस जो पर्टिकुलर फूड आइटम है उसमें फैट प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देती हूँ। जैसे एग्जांपल है, आप को वो ग्राउंड नट आप ले लेते हैं। अगर ग्राउंड नट मूंगफली के दाने जैसे जो जिसे बोलते हैं, उसे अगर हम पेपर में लेंगे और पेपर के अंदर अगर उसे रख दीजिए और उसे फोल्ड कर दीजिए और उसे खूब अच्छी तरीके से ऊपर से किसी से पीट दीजिए या उसे क्रश कर दीजिए ऊपर से अच्छे से, तो आप देखेंगे कि उस पेपर में जो है ना ऑयली ऑयली सा वो पैच आ जाएगा या ऑयली ऑयली सा धब्बा आपको दिखेगा। तो समझ जाइए कि जो ग्राउंडनट है उसमें फैट प्रेजेंट होता है। तो ऐसे हम किसी और आइटम में भी फूड आइटम से भी कर सकते हैं। The food items may sometimes contain a little water, therefore often you have rubbed at item on paper. Let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it will dry up after some time.
देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर में पानी लग जाता है या उस फूड आइटम की वजह से पानी लग जाता है, तो ऐसे में क्या होता है हमें पता नहीं चल पाता कि ये ऑयल का है या वाटर का है। तो हम क्या करते हैं उसे थोड़े समय के लिए अगर हम अलग रख देंगे, तो अगर वाटर का अगर पैच होगा तो वाटर का वो गायब हो जाता है, उड़ जाता है। लेकिन अगर ऑयल का होगा तो ऑयल का नहीं हटता, वो वैसे ही रहता है। ठीक है। If no oily patch shows after this the food item does not contain any fat. अगर आपको कोई पैच नहीं दिख रहा है ऑयली, तो इसका मतलब है उसमें फैट नहीं है। What do these tests shows? ये सारे टेस्ट हमें क्या शो करते हैं? Are fats, protein and starch present in all the food items that you tested? क्या आपने जितने भी टेस्ट अभी किए हैं, क्या सब में प्रोटीन, स्टार्च सारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स? क्या किसी फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हैं? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? क्या आपने ये देखा है कि किसी फूड आइटम में कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है? We tested food items for 3 nutrients. हमने 3 टेस्ट किए हैं न्यूट्रिएंट्स के। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स का किया था, एक कार्बोहाइड्रेट का किया था, एक प्रोटीन्स का किया था और एक फैट्स का किया था। देर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स। और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन और मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जो कि डिफरेंट फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? हमें इन सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है? वाई डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी को क्यों चाहिए, या हमारी बॉडी ने बॉडी को क्यों इसकी नीड है? कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स का काम जो होता है मेनली एनर्जी प्रोवाइड करने का होता है हमारी बॉडी में। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट भी हमें उतनी ही एनर्जी देती है जितने की कार्बोहाइड्रेट्स देता है। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी, बल्कि जो फैट होता है वो ज़्यादा एनर्जी देता है एज़ कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की सेम अमाउंट में अगर देखा जाए तो फैट कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। इसीलिए जो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनमें फैट और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं। फिगर 1.3 एंड फिगर 1.4 में आपको दिया होगा, इसमें ये इन सब में आपको ये सब क्या है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये सारे। ये शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, व्हीट, स्वीट पोटैटो, सब में इसमें सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। और 1.4 में भी, 1.4 देख लेते हैं कहाँ है। ये है 1.4। इसमें ये भी क्या है, सोर्स ऑफ फैट है, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। इसमें भी दो अलग अलग हैं। ये तो हमारे आगे प्लांट सोर्स, नट्स हो गए, तिल हो गया, तिल का तेल होता है ना, ग्राउंड नट्स हो गए, सनफ्लावर ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल, ये सब हमारे जो हैं वो प्लांट से हमें मिलते हैं, फैट्स हैं ये सारे। और जो एनिमल से हमें प्रोवाइड होते हैं वो है बटर, एग, फिश, मीट, घी, मिल्क, ये सब हमें एनिमल से प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ। प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ग्रोथ और रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कुछ टूट जाता है या कुछ, उसके रिपेयर के लिए प्रोटीन हमारे चाहिए होता है हमारी बॉडी को। फूड्स प्रोटीन्स फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो प्रोटीन्स होते हैं उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी और विटामिन अगेंस्ट डिजीज़। अब विटामिन्स क्या करते हैं, विटामिन्स हमें हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को
हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिजीज़ को हटाने में, उन्हें भगाने में हमारा विटामिन जो है बहुत हेल्प करता है। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज़, बोन्स, टीथ एंड गम हेल्दी। विटामिन्स हमारे जो आइज़ हैं, बोन्स हैं, टीथ है, गम है, उन्हें हेल्दी रखने में भी हमारी हेल्प करते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। विटामिन्स अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, नोन बाय डिफरेंट नेम, और डिफरेंट नेम से उन्हें हमें जाने जाते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। ये सब जो होते हैं विटामिन्स अलग अलग तरीके के होते हैं। और एक और ग्रुप होता है इनमें जिसे हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये सब की ज़रूरत हमें क्या होती है, हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है, इन विटामिन्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज़। हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। अब इनमें भी अलग अलग विटामिन का अलग अलग रोल होता है। जैसे विटामिन ए का रोल क्या होता है कि विटामिन ए का रोल होता है कि हमारी स्किन, हमारी आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी का क्या रोल होता है? विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। विटामिन सी हमारी कई डिजीज़ के फाइट के लिए उसके लड़ती है, मतलब इम्यूनिटी का हमारा मेनली ये काम करती है। विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी क्या करती है? हमारी कैल्शियम प्रोवाइड करती है बोन्स और टीथ को हेल्दी रखने के लिए। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 1.6 एंड 1.9। अब विटामिन्स फूड जो रिच होते हैं, जो जिनमें विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं, वो 1.6 और 1.9 में हमें दिया है। देख लेते हैं 1.6 और 1.9 ये है फ्रेंड्स। विटामिन सोर्स ऑफ विटामिन ए, ये देखिए पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल, मिल्क, इनमें क्या होता है? विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आ जाएगा विटामिन 1.7 सम सोर्सेज ऑफ विटामिन। अब ये विटामिन बी के सोर्स हैं, जैसे राइस हो गया, लेवर हो गया, बीट हो गया, ये सब क्या है? विटामिन बी के सोर्स हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स भी हमें कम मात्रा में हमें ज़रूरत पड़ती है। ईच वन इज़ एसेंशियल। हर चीज़ हमारे लिए एसेंशियल होती है। नेक्स्ट ये देखिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा कॉलम है। अवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसमें दिया है विटामिन डी जो होती है, आपको पता होगा हमारे सनलाइट आने पे, सनलाइट की प्रेजेंस में भी हमारा जो होता है विटामिन डी जो होता है उसका निर्माण होता है। नाउ अ डेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसीज इन मैनी पीपल। तो सनलाइट भी हमारा एक सोर्स होता है विटामिन डी के लिए, जो कि हमें डेफिशिएंसी डिजीज से दूर रखता है। विटामिन डी एक सोर्स है, सनलाइट एक सोर्स है विटामिन डी के लिए। हम क्या पढ़ रहे थे फ्रेंड्स? हम पढ़ रहे थे मिनरल्स के बारे में। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। अब मिनरल्स जो हैं हमारी प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए हमें ज़रूरत होती है मिनरल्स की। एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, और गुड हेल्थ के लिए भी, गुड हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमारी मिनरल्स ज़रूरी होते हैं। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 1.10। फिगर 1.10 में देखिएगा ये सोर्स होते हैं, कौन कौन से सोर्स होते हैं मिनरल्स के। यहाँ पे है सोर्स ऑफ मिनरल्स, देखिए फ्रेंड्स ये हैं मिनरल्स में क्या आ जाता है, जैसे आयोडीन। मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज जैसे आयोडीन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स में आप देख सकते हैं जिंजर हो गया, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये फिश हो गई, ये सब। फॉस्फोरस में बनाना हो गया, ग्रीन चिली हो गई,
वीट हो गया, राइस हो गया, मिल्क हो गया, ये सब सोर्स है किसका, फॉस्फोरस का। आयरन के लिए ये पालक हो गया, एप्पल हो गया, लेवर हो गया फ्रेंड्स, ये सब हमारे सोर्स है आयरन के। अब कैल्शियम का हमें पता है, मिल्क तो होता ही है, और एग भी हमारा एक सोर्स है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट, ये तो हमने देख लिया था। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, कई सारे जो फूड आइटम है उसमें यूजुअली एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1.2। इससे पहले जो टेबल 1.2 थी उसमें ऑब्जर्व आपने कर लिया होगा कि एक फूड आइटम में कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हाउएवर, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much large quantity than in others. For example, rice has more carbohydrates than other nutrients. Thus, we say that rice is a carbohydrate-rich source of food. Friends, इसमें क्या बोला है कि किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में लार्ज क्वांटिटी में कोई एक चीज़ हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में इन्होंने बताया कि राइस में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट उसमें सबसे ज़्यादा होता है राइस में, इसीलिए हम राइस को हम बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स होता है फूड का। सबसे ज़्यादा इसमें राइस में होता है कार्बोहाइड्रेट। ऐसे बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। इनके अलावा भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है डाइटरी फाइबर्स और वाटर की। डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रगेज। डाइटरी फाइबर्स को हम कह सकते हैं रगेज भी उन्हें बोलते हैं। रगेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स। रगेज जो होता है वो मेनली हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रगेज। ये सब जो हैं ये मेन सोर्स हैं रगेज के टू आवर बॉडी, बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। फ्रेंड्स, जैसे बाकी के मिनरल्स हम विटामिन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होती है, बाकी के जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारी डाइटरी फाइबर्स और वाटर जो है वो भी एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में, या आप कह सकते हैं कि उसे डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये हमारे जो हमारा जो एक मील है, हमारा जो खाना है उसमें इसका ऐड होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर जो है हमें हेल्प करता है किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए, हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने, फूड से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर जो होता है वो हेल्पफुल होता है। इट ऑल्सो हेल्प इन throwing out some waste from body as urine and sweat। और ये इसलिए और हेल्प करता है वाटर कि जितना भी हमारी बॉडी में जो वेस्ट है वो यूरिन के थ्रू या स्वेट के थ्रू उससे बाहर आ जाता है, इसीलिए वाटर भी हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़। Normally we get most of the water that our body needs from the liquids we drink। ज़्यादातर पानी पीने से या जितनी भी हम लिक्विड ड्रिंक पीते हैं दिन भर में, तो नॉर्मली उससे हमारा काम चल जाता है, हमारी बॉडी की नीड पूरी हो जाती है। सच एज वाटर, मिल्क, टी, हम ये दिन भर जैसे ले लेते हैं तो हमारी नीड हो जाती है पूरी। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। कुछ हम पानी के साथ खाने के साथ जो लेते हैं कुक्ड फूड्स में, उसमें भी आ जाता है। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। और कुछ जो हम जिसमें पानी हमें किस किस तरह से हमें पानी
हम हमारी बॉडी को मिलता है। आइए देखते हैं। एक्टिविटी 3 है ये। टेक अ टोमेटो or a fruit like lemon, cut it into small pieces. Do your hands get wet while doing so? आप एक लेमन ले लीजिए और एक टोमेटो ले लीजिए और उन्हें कट कीजिए स्मॉल पीसेस में। देखिए आपके हाथ जो हैं वो गीले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बींग कट, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruits that you contain some amount of water? Do not contain some amount of water. आप जब भी अपने घर में आप कोई फ्रेश वेजिटेबल्स काटते हैं या वेजिटेबल फ्रूट कोई भी ग्राइंड करते हैं, पील करते हैं, मैश करते हैं, तो आपको उसमें पानी नज़र आएगा। आपको एक कोई ऐसा वेजिटेबल या फ्रूट नहीं है जिसमें पानी ना होता हो, ठीक है। वी सी दैट मैनी फूड मटीरियल दैमसेल्फ कंटेन वाटर। हमने देखा है कि कई सारे जो फूड मटीरियल उसमें अपने आप ही वाटर होता ही होता है। टू सम एक्सटेंड आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। इसलिए तो जब हम इसे इन चीज़ों को लेते हैं तो अपने आप हमारी बॉडी की नीड भी पानी की वो पूरी हो जाती है इसके थ्रू। Apart from this, we also add water while cooking many food items. और जब हम कुकिंग करते हैं उसमें भी हम पानी डालते हैं तो हमारा उससे उसमें उसके थ्रू भी हमारा जो वाटर है वो हमारे बॉडी में आ जाता है। नाउ अब देखते हैं बैलेंस डाइट क्या है। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट। जो फूड हम नॉर्मली खाते हैं एक पूरे दिन में तो उसे हम डाइट बोलते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, जो कि हमारे ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमारी गुड हेल्थ के लिए होती है। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। हमारी डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी को जिनकी नीड है, इन राइट क्वांटिटीज़। और उनकी क्वांटिटीज़ भी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, मतलब एक्यूरेट नहीं, उतनी उतनी होनी चाहिए। नो नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ना तो एक कुछ ज़्यादा ही, जैसे एक दिन बस प्रोटीन ही प्रोटीन खाते रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक दिन कुछ मतलब कार्बोहाइड्रेट ही खाए, ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स हमारा। इसीलिए हमारी जो मील है वो कई सारी चीज़ों से मिलके बनी है ताकि हमारी डाइट के अंदर, हमारे खाने के अंदर हमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल सकें। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रगेज। और सबसे मेन जो हमारी खाने में जो होनी चाहिए वो रगेज और वाटर है। सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। इसी डाइट को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है जिसमें हम सारे न्यूट्रिएंट्स को हम अपने फूड में हम ले रहे हैं, उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको ये लगता है कि सारे जितने भी एज के लोग हैं सबको सेम डाइट देनी चाहिए? डू यू also think that what we need for a balanced diet will depend on the amount of physical work that we do? क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से जो जैसा काम करता है उसे वैसी ही डाइट मिलनी चाहिए? तो यस फ्रेंड, जो ज़्यादा मेहनत करता है उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो उसे ज़्यादा उसकी डाइट ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। एक चार्ट को प्रिपेयर कीजिए और उसमें अपनी डाइट का जो भी आप पूरे वीक में खाया है वो आप उसमें लिख दीजिए। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन one or the other food items begin eaten within a day or so। और ये चेक कीजिए कि जो भी न्यूट्रिएंट्स आपने लिए हैं क्या वो सब में प्रेजेंट है कि नहीं है। पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, fermented food, South Indian food such as idli,
फर्मेंटेड फूड फ्रेंड्स, जैसे इडली होता है जिसमें खमीर उठा के जो बनाया जाता है उसे बोलते हैं फर्मेंटेड फूड्स। तो अ कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients। इन सब में जो है nutrients provide होता है। therefore one can eat a balanced diet without expensive food materials। तो हम ये देख सकते हैं कि बिना एक्सपेंसिव फूड लिए या बिना महंगा खाना खाए भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी प्रॉपर डाइट, हमारा बैलेंस डाइट हम ले सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। केवल सही खाना ही इनफ नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड। वो पका हुआ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कच्ची सब्जियां उठा के खा रहे हैं कि ओहो हमें तो मिल गया, हमारा प्रोटीन मिल गया, हमारा ये मिल गया। नहीं, हमें प्रॉपर उसे कुक करना चाहिए। अब देख लीजिए ये पहेली क्या बोलती है। पहेली वंडर्स whether animal food also consist of these different components and do they also need a balanced diet। तो फ्रेंड्स पहेली पूछती है कि क्या एनिमल्स को भी हमारी तरीके का जो फूड है वो खाना पड़ता है, या वो कुछ भी खा लेते हैं, या उन्हें भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो यस फ्रेंड्स, उन्हें एनिमल्स को पता होता है कि उन्हें क्या खाना है और कितना खाना है, वो उसी हिसाब से वो खाना खाते हैं properly so that its nutrients are not lost। अगर प्रॉपर खाना पका हो या प्रॉपर तरीके से उसे जितना उसे कुक होना है उतना हो तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस नहीं होते। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। क्या आप जानते हैं कि कुछ जो फूड आइटम कुछ जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो जिन्हें ज़्यादा पकाने से या प्रिपरेशन उसकी करने से उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins। अगर हम वेजिटेबल फ्रूट्स को कट करने के बाद अगर उन्हें धोते हैं तो फ्रेंड्स उसमें क्या होता है, वो हमें क्या करता है, विटामिन्स को लॉस कर देता है, मतलब विटामिन्स की ख़त्म कर देता है उसे। तो द skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals। कई वेजिटेबल और फ्रूट्स की जो होती है स्किन जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। उसे हमें ऐसे ही खाना चाहिए, ना कि उसे निकाल के। जैसे एप्पल का कहा जाता है कि एप्पल को जो है उसके छिलके सहित ही खाना चाहिए, उसके छिलके नहीं हटाना चाहिए। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them। अब वैसे ही राइस और पल्सेस को बार बार धोने से उसके अंदर जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो भी पानी के साथ जो होते हैं वो निकल जाते हैं। We all know that cooking improves the taste of the food and makes it easier to digest। हम सबको पता है फ्रेंड कि जो कुकिंग होता है फूड को कुक करने से उसका टेस्ट बढ़ता है और इजी हो जाता है हमें डाइजेस्ट होने में। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और एक और वो है कि कुकिंग करने से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी लॉस हो जाते हैं। जैसे अगर हम आलू को बॉईल करेंगे फ्रेंड्स, तो बॉईल करने के बाद हम उसे छीलते हैं और जो वो पानी होता है ना उसे हम फेंक देते हैं, लेकिन जो आलू का जो जितना भी न्यूट्रिएंट है वो पानी में चले जाता है और वो पानी हम फेंक देते हैं। तो ऐसे ही कुछ इसमें कहा है कि cooking also results in the loss of certain nutrients, many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away। ऐसे ही
बहुत सारे यूज़फुल प्रोटीन्स और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं ज़्यादा कुकिंग से या ज़्यादा पानी डालने से या पानी को फेंक देने से। विटामिन सी गेट्स easily destroyed by heat during cooking। जो विटामिन सी है वो easily destroy हो जाता है फ्रेंड्स कुकिंग करने से। इसलिए जो विटामिन सी जितने भी फ्रूट्स हैं, हमें पता है कि फ्रूट्स को हम पका के नहीं खाते हैं, उसे हम कच्चा ही खाते हैं, क्योंकि ताकि हमें उससे जो विटामिन है वो हमें डायरेक्ट मिल सके। Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetable in our diet? क्या ये सेंसिबल नहीं है कि हम अपने जो डाइट में जो है फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स कच्ची सब्जियां भी हम उसे इंक्लूड करें। भूजो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। अ कचोरी ऑफ फैट विल give much more energy than a कटोरी of carbohydrate rich food, isn't it? अब बूजो क्या कहता है? बूजो बोलता है कि जो फैट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाकी सब चीज़ों से, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिल रही है? फैट से मिल रही है। तो वो क्या कर रहा है? कचौरी खा रहा है, समोसा, ये जितनी भी फैट वाली चीज़ें हैं वो सब खा रहा है। उसे लगता है कि क्या क्या ठीक नहीं है कि मैं उतना ही कार्बोहाइड्रेट, उतनी ही एनर्जी हमें उस कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है और उससे ज़्यादा एनर्जी हमें फैट से मिल रही है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। वो कुछ नहीं खा रहा है, वो ऐसा खाना खा रहा है जिसमें फैट ज़्यादा है। फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, ये सब जो जिसमें फैट ज़्यादा है वो सिर्फ ये खा रहा है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है कि ये सही है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस to eat too much fat rich foods, and we may end up suffering from a condition called obesity। फ्रेंड्स, हम ये हार्मफुल होता है ज़्यादा फैट खाने से भी। जो होता है हमारे बॉडी में एक कंडीशन हो जाती है जिसको बोलते हैं ओबेसिटी। इसलिए ज़्यादा फैट भी हमें नहीं लेना चाहिए, वो भी क्या होता है? हार्मफुल होता है खाने के लिए, हमारी बॉडी के लिए। डेफिशिएंसी डिजीज। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स 1.4 में, डेफिशिएंसी डिजीज। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। एक इंसान के लिए अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। कभी कभी क्या होता है, इंसान अपना खाना पूरा भरपेट तो खा लेता है पर उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं होता, और वो अपना पेट तो भर जाता है लेकिन कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं होता, तो हमारी बॉडी की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाती। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ऐसा ही चलता रहा पूरे काफ़ी टाइम तक, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। तो इसके कारण जो होता है कि हम पर्सन जो पर्सन वो फूड को ले रहा है तो उसको क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। किसी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अगर वो नहीं उसको बॉडी को मिल पा रहा है तो वो किससे जूझता है फ्रेंड? डिजीज़ हो जाती है उसकी बॉडी में और डिसऑर्डर हो जाता है बॉडी में। डिजीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज किसे बोलते हैं? जब किसी लगातार कोई न्यूट्रिएंट्स हम नहीं ले रहे हैं और हमारी बॉडी को उस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, तो उससे होने वाले उस न्यूट्रिएंट्स के लैक से या उस चीज़ से जो हमारी बॉडी में कमी आ जाती है उसे बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स, इफ़ अ पर्सन डज नॉट get enough protein in his her food for a long time, she is likely to have stunt growth, swelling of face, discoloration of hair, and skin disease and diarrhea.
अगर कोई पर्सन को प्रोटीन की कमी हो जाती है, काफ़ी समय तक वो अपने फूड में प्रोटीन नहीं लेता है, तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो रुक जाती है एक टाइम के बाद। हैव स्टंट ग्रोथ, ग्रोथ में रुकावट आ जाती है, फेस में स्वेलिंग आ जाती है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, स्किन डिजीज़ हो जाती है और उसे डायरिया हो जाता है। If the diet is deficient in both carbohydrate and protein, अगर for a long period of time, अगर किसी के खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी ज़्यादा टाइम तक बनी रहती है, अगर उसको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन उसकी बॉडी को नहीं मिल पा रहा है, तो ग्रोथ में भी स्टॉप कंप्लीटली। तो ग्रोथ क्या होगी, टोटली स्टॉप हो जाएगी कंप्लीटली। सच अ पर्सन बिकम्स very lean and thin and so weak that she may not even be able to move। तो वो इंसान, वो पर्सन जो है वो बहुत वीक हो जाएगा, थिन हो जाएगा और इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो मूव भी नहीं कर पाएगा अपने आप को। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorder. Some of these mentioned in table 1.3। 1.3 टेबल में डेफिशिएंसी डिजीज़ दे रखी है, विटामिन्स दे रखे हैं ये, और ये डिजीज़ दे रखी है और ये उसके सिम्टम्स दे रखे हैं। अभी इस टेबल को हम देखते हैं। All disease deficiency disease can be prevented by taking a balanced diet। जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीज़ है उसको प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचने के लिए, इस डेफिशिएंसी डिजीज़ से बचने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि हमें बैलेंस डाइट लेनी है। In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food for different region have a कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर में फ्रेंड्स हमने क्या देखा है, इस चैप्टर में हमने देखा है कि हमारे फूड में, हमारे खाने में जो है वैरायटी होती है, क्यों हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ खानी चाहिए। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। इस चैप्टर में हमने देखा कि क्यों हमारी बॉडी को इन सब चीज़ों की न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, नीड होती है हमारी बॉडी को, और कैसे हम इस न्यूट्रिएंट्स को हम अपने खाने में लेते हैं। तो फ्रेंड्स आइए टेबल 1.3 देख लेते हैं, जिसमें हमें डिजीज़ डिसऑर्डर दिए हैं और कॉजेज़ बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमारा विटामिन ए है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें जो डिसऑर्डर होता है उसका नाम है लॉस ऑफ विज़न, और इसके सिम्टम्स भी सिंपल हैं, यही कि पुअर विजन हो जाता है। आँखों से संबंधित जो भी बीमारी है वो विटामिन ए में आ जाती है। पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन। विटामिन बी वन से हमारी बेरी हो जाता है। अगर विटामिन B1 की कमी हो तो हमारे अंदर बेरी डिजीज़ हो जाती है, जिसमें मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं और जो एनर्जी होती है काम करने की वो भी कम हो जाती है। विटामिन सी की कमी से हमें होती है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स होता है और वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और कोई हमारे बॉडी में कोई चोट लग जाती है तो वो भी हील होने में काफ़ी टाइम लेती है। नेक्स्ट आ जाते हैं विटामिन डी में। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, और रिकेट्स के सिम्टम्स होते हैं बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं और इजीली बेंड हो जाती है, टूटने का खतरा रहता है। ये विटामिन डी की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट रहते हैं फ्रेंड्स कैल्शियम। ये भी हमारे बोन्स और टूथ से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, बोन एंड टूथ डिके, मतलब बोन और टूथ का क्या होता है, डिके होने लग जाता है, और वीक बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं और टूथ डिके होने लगते हैं, ठीक है, कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट आ जाते हैं आयोडीन। आयोडीन की कमी से हमें गोइटर हो जाता है। गोइटर आपको पता होगा फ्रेंड्स, जो गले मोटा हो जाता है जिसका गला, वो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, जिसमें कि ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन। जो नेक होती है वो
फूल जाती है, और बच्चों में जो होता है मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है। अब आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, और एनीमिया के कारण हमारी बॉडी में जो होती है वो वीकनेस आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे और वीडियोस देखने के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।